5वां बाब। 38 बरस का बीमार। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यस्सु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ दरवाजे के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैत हसदा कहलाता है, और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पाई मुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजिर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों न हो। वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यस्सु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यस्सु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सब्बत का था। पस यहूदी उससे, जिसने शिफा पाई थी, कहने लगे कि आज सब्बत का दिन है, तुझे चारपाई उठाना रवा नहीं। उसने उन्हें जवाब दिया, जिसने मुझे तंदुरुस्त किया उसी ने मुझे फरमाया कि अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन शख्स है जिसने तुझसे कहा, चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन जो शिफा पा गया था वो न जानता था कि कौन है, क्योंकि भीड़ के सबब से यस्सु वहां से टल गया था। इन बातों के बाद वो यस्सु को हैकल में मिला। उसने उससे कहा, देख, तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह न करना, ऐसा न हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। उस आदमी ने जाकर यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे तंदुरुस्त किया वो यस्सु है। इसलिए यहूदी यस्सु को सताने लगे, क्योंकि वो ऐसे काम सब्बत के दिन करता था। लेकिन यस्सु ने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। इस सबब से यहूदी और भी ज्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे कि वो ना फकत सबत का हुक्म तोड़ता, बल्कि खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था। बेटे का इख्तियार। पस यस्सु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। इसलिए कि बाप बेटे को अजीज रखता है और जितने काम खुद करता है उसे दिखाता है, बल्कि इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम ताज्जुब करो। क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है, ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की जिसने उसे भेजा इज्जत नहीं करता। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे, बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा, इसलिए कि वो आदमजाद है। इससे ताज्जुब न करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की कयामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सजा की कयामत के वास्ते। सच्ची गवाही। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं अदालत करता हूं, और मेरी अदालत रास्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी चाहता हूं। अगर मैं खुद अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि मेरी गवाही जो वो देता है सच्ची है। तुमने यूहन्ना के पास पैगाम भेजा और उसने सच्चाई की गवाही दी है, लेकिन मैं अपनी निस्बत इंसान की गवाही मंजूर नहीं करता।
तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूं कि तुम नजात पाओ। वो जलता और चमकता हुआ चिराग था और तुमको कुछ अरसे तक उसकी रोशनी में खुश रहना मंजूर हुआ। लेकिन मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम बाप ने मुझे पूरे करने को दिए, यानी यही काम जो मैं करता हूं, वो मेरे गवाह हैं कि बाप ने मुझे भेजा है, और बाप जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसकी आवाज सुनी है और ना उसकी सूरत देखी, और उसके कलाम को अपने दिलों में कायम नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा है उसका यकीन नहीं करते। तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं आदमियों से इज्जत नहीं चाहता, लेकिन मैं तुमको जानता हूं कि तुम में खुदा की मोहब्बत नहीं। मैं अपने बाप के नाम से आया हूं और तुम मुझे कबूल नहीं करते। अगर कोई और अपने ही नाम से आए तो उसे कबूल कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से इज्जत चाहते हो और वो इज्जत जो खुदाए वाहिद की तरफ से होती है नहीं चाहते, क्यों कर ईमान ला सकते हो? ये ना समझो कि मैं बाप से तुम्हारी शिकायत करूंगा। तुम्हारी शिकायत करने वाला तो है, यानी मूसा, जिस पर तुमने उम्मीद लगा रखी है। क्योंकि अगर तुम मूसा का यकीन करते तो मेरा भी यकीन करते, इसलिए कि उसने मेरे हक में लिखा है। लेकिन जब तुम उसके नविश्तों का यकीन नहीं करते तो मेरी बातों का क्यों कर यकीन करोगे?